चरण के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर 76.26% वोटिंग रही। वहीं बात करें मिजोरम के मतदान की तो 40 सीटों पर 80.05% मतदान रहा। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नक्सल प्रभावित 9 जिलों की 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान हुआ, जिसमें 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इसी तरह से मिजोरम विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद है। इस बार छत्तीसगढ़ के पहले चरण की बात करें तो 20 सीटों पर 76.26, जबकि बात करें 2018 के चुनाव की तो इन 20 सीटों पर 77.23% मतदान था। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 1% कम वोटिंग रही। इस बार भी पहले फेज का वोटिंग ट्रेंड काफी हद तक पिछले चुनाव की तरह ही देखने को मिला। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि नतीजे भी 2018 विधानसभा चुनाव की तरह रहेंगे या फिर कुछ अलग ही नतीजा निकलकर सामने आएगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहां कितनी फीसदी वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक बस्तर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 84.65% मतदान रहा और सबसे कम बीजापुर में 46% मतदान रहा। इस तरह जिले स्तर पर वोटिंग ट्रेंड को देखा जाए तो बस्तर में 80.79%, कोंडागांव में 81.76%, राजनांदगांव में 80.99% मतदान रहा तो बीजापुर जिले में महज 40% वोटिंग रही। इसके अलावा बाकी जिले में वोटिंग 61% से लेकर 80% के बीच में रही। पहले चरण में वोटिंग के दौरान ज्यादातर जिलों में मतदाताओं में उत्साह दिखा, लोगों ने जमकर वोटिंग की। पहले चरण की जिन 20 सीटों पर चुनाव हुए हैं उन पर 2018 में 8 सीटों पर वोट प्रतिशत 2013 की तुलना में मतदान घटा था। यहाँ 6 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस तरह वोटिंग कम होने का फायदा 2018 में कांग्रेस को मिला था, जबकि 2013 में बीजेपी को इसका काफी फायदा हुआ था। जिन 20 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित इलाके की हैं। आदिवासी समुदाय ने अपने मतों का जमकर इस्तेमाल किया और वोटिंग की। बीजापुर को छोड़कर बाकी जिले में मतदान 70% से ज्यादा रहा। हालांकि पिछले चुनाव में इन इलाकों में 80% तक वोटिंग रही थी। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होगी या बीजेपी अपनी सत्ता को छत्तीसगढ़ में उतारेगी, ये देखने में काफी दिलचस्प रहेगा। मतदान के बाद से कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत और हार की गणना में लगे हुए हैं, लेकिन वोटिंग ट्रेंड से धड़कनें दोनों ही दिलों में बढ़ी हुई है। पहले फेज की 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले चरण में कांग्रेस के पास जितनी सीटें हैं उसे बचाने की भी कोशिश की जा रही है, जिसके चलते वो डिफेंसिव मोड में दिख रही थी तो बीजेपी एग्रेसिव मोड में दिखी। पहले चरण का चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि उसे अपनी सीटों को बचाए रखने की ज्यादा चिंता है, जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास पहले चरण में कुछ खोने के लिए नहीं है। ऐसे में पहला चरण का चुनाव बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के पहले चरण की 20 सीटों में से 12 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 8 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। अब बात कर लेते हैं पहले चरण में किसके कितने उम्मीदवार हैं। पहले चरण की जिन 20 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के 20, कांग्रेस के 20, आम आदमी पार्टी के 10, बीएसपी के 15 और जेसीसी के 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इस तरह से 20 सीटों पर 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 25 महिला प्रत्याशी थी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने गृह नगर कवर्धा में मतदान किया। बता दें कि राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह का मुकाबला कांग्रेस के गिरीश देवांगन से है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदेश और बस्तर सांसद दीपक बैस चित्रकोट सीट से, मंत्री कवासी लखमा कोंटा सीट से और मोहन मरकाम कोंडागांव सीट से इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव की सभी 40 सीटों पर मतदान हुए। 174 उम्मीदवार हैं। राज्य की 40 सीटों पर 80.05% मतदान रहा, जबकि 2018 में विधानसभा चुनाव में 81.61% था। इस तरह से पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 1% मतदान रहा। मिजोरम के 11 जिलों में सेरछिप में सबसे ज्यादा 84.78% मतदान रहा तो आइजोल जिले में सबसे कम 46.42% मतदान रहा। दक्षिण मिजोरम के सियाहा में 76.81% और सैतूल में 80.74% वोटिंग देखने को मिली। सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, मुख्य विपक्षी दल जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो ये पार्टी भी 23 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपने 4 विधानसभा सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा 27 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को देखे जा सकते हैं।